डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th इंग्लिश वार्षिक परीक्षा के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए यहाँ पे दे देता है 70 नंबर का जो पेपर होता है। तो सेक्शन ए में देखेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछता है। जैसे आपको एक पैसेज इस तरह से दे देगा और इसी में से आपको क्वेश्चन बाई क्वेश्चन करके पूछता है और इसी में से आपको आंसर देख के लिखना पड़ता है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, हु वाज रोगर बैकन। तो कुछ इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर डी वाला इंग्लिश मॉन्क यहाँ पे इसी पैसेज में आपका आंसर रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दिया है, व्हाट डिड ही थिंक अबाउट। तो इसके बारे में सोच रहा था कुछ इस तरह से, तो बस यहाँ पे आ जाएगा। तो तीसरा वाले यहाँ पे दे दिया है, हु वाज लियोनार्डो। तो कुछ इस तरह से दे दिया है, तो एक इटालियन, देखेंगे तो इटालियन एक साइंटिस्ट है। कुछ इस तरह से इसी पैसेज में आपका बहुत ही आसान तरीके से उत्तर को मिल जाएगा। अब यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग लिटरेचर ही अपॉइंटमेंट द प्रिंसिपल। कुछ इस तरह से बाई करके दे दिया है एक करेक्ट सेंटेंस, इससे क्या बनेगा कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड वाला, जैसे द प्रिंसिपल अपॉइंटेड ही लिटरेचर। तो कुछ इस तरह से जो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5वां दे दिया है, जैसे स्मोकिंग डिसलाइक पीपल मोस्ट। कुछ इस तरह से करके दे दिया है। तो इसको एक तरह से एक्सप्लेन आपको सेंटेंस में दिखाना है कि इसको हम किस तरह से, जिसे बोलते हैं रीऑर्डरिंग। तो ऑप्शन मतलब बी वाले, जैसे मोस्ट पीपल डिसलाइक स्मोकिंग, इस तरह से इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, इस तरह से करेक्टली क्या है कुछ इस प्रकार से इसमें देखेंगे तो गलत शब्द जैसे होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो फ्रेंड होता है वो करेक्टली वर्ड है। इसके बाद यहाँ पे 7वां दे दिया, यू हैव जो रहता है हमारा वर्ब के थर्ड फॉर्म को दर्शाता है। यहाँ पे देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड होता है, जैसे यू हैव यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अगर ये भी यहाँ पे हैव नहीं रहता तो यहाँ पे राइट होता है। तो कुछ इस तरह से 8वां जैसे दे दिया है, वी यदि किसी चीज के बारे में यदि विशेषता बताते हैं या फिर किसी चीज के बारे में, कर्तव्य के बारे में सेंटेंस, तो वहाँ पे हम आउट टू का यूज करते हैं। जैसे वी आउट टू लव अवर नेशन, हमें अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 दिया, फिर से वही पैसेज आपको एक पूछेगा, यहाँ पे दे देगा और ऑप्शन यहाँ से चूज करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से जैसे यहाँ पे दे दिया है, हाउ मच टाइम डिड ही मारिया टेक्स टू रीच द टॉप ऑफ पोजीशन। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे 4 ईयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया है, वेयर वाज मारिया, इस तरह से बर्न इसका तो पेरिस है, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जैसे 11 जो 13 यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे ठीक है लेसन मतलब आपके पार्ट से रिलेटेड कुछ इस तरह से क्वेश्चन को पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर इस तरह से ऐसे ही पूछते रहेंगे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे। तो सेक्शन बी में चलते हैं, जो सेक्शन बी हमारा दे दिया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एक पैसेज देगा, उसी पैसेज में से ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ इस तरह से 15 वाला क्वेश्चन जो कि आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, कुछ इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं आपके सब बुक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21 ये होता है। यहाँ से हमारा जो नंबर बनता है 10, 12, 15 नंबर बनता है। इस तरह से एक पैसेज दे देगा और इस तरह से इसी पैसेज में से आपको राइट आंसर ऐड करने के लिए यहाँ पे पूछता है। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। मैंने वैसे भी प्रैक्टिस करा रखे हैं। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर ग्रामर के सेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 20 जैसे दिया है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इन 80 से 100 वर्ड्स। कुछ इस प्रकार से 80 से 100 वर्ड में आपको लिखना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से जैसे यहाँ पे एक आधे दिया है, जैसे यू लव योर एन आइडिया टीचर। जैसे इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से बना के उसके क्वालिटीज के बारे में, डिसलाइक लाइक के बारे में इस तरह से आपको लिखना पड़ता है। यहाँ पे जैसे राइट एंड आर्टिकल इंडिपेंडेंस को जो क्या होता है, इंडिपेंडेंस को आर्टिकल जो क्या होता है इसके बारे में आपको राइट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 जैसे रीराइट करना है, चेंज करना है और आपको रीराइट करके यहाँ पे, और जैसे क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे तो रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। पहले वाले सेंटेंस को यहाँ पे जैसे पैसिव वॉइस में बोलेगा तो आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है ठीक है। और इस तरह से जैसे क्वेश्चन दे दिया है डायरेक्ट में चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। इस तरह से यहाँ से हमारा 2, 4, 6 नंबर यहाँ से कवर हमारा होता है। तो इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ट्रांसलेशन होता है, बहुत ही इजी ट्रांसलेशन, आप इससे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ऐसे में मैंने ट्रांसलेशन करा रखा है, आप उस पैसेज को देख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 वाला जैसे दे दिया है, जो 30 से 40 वर्ड में आपके बुक से रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, सब कुछ वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27,
और क्वेश्चन नंबर तो सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है पूरी कहानी। कोई बुक्स आप पढ़े हो तो उसकी कहानी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 30 से 40 वर्ड में आंसर देना पड़ता है कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से इंग्लिश के पेपर यहाँ पे पूछे जाते हैं।